बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MF सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल, जिस पर सर्फ़ व नाव के लिहाज से बात होती है। और ये आज ईद का दूसरा दिन है। इस वजह से मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ़ से आप तमाम हज़रात को, देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक हो बहुत बहुत। आज हम इस ईद के इस मौके पर एक ख़ास मकाम की आपको सैर भी करवाएंगे। साथ साथ जो हमने आज तक असबाक पढ़ लिए हैं उन पर थोड़ी सी बात इफ़ादात के लिहाज से भी होगी। जो मकामात आप देख रहे हैं, ये शिनकारी हट का मकाम है। वादी कागान में मशहूर व मारूफ जगह शोंगरान से मुल्हिक। वादी कागान में बेशुमार ऐसी जगह हैं जो देखने के लायक होती हैं। सैर व तफरीह के लिहाज से यहाँ लोग यहाँ गर्मी के इस मौसम में आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। आजकल लॉकडाउन की वजह से, टूरिज़म सेक्टर बंद होने की वजह से सियाहों के आने में मुश्किलात हैं। आज के हम इस वीडियो में आपको ये मकामात भी दिखाएंगे और कुछ सबक पर बात भी होगी। आज तक जो कुछ हमने सबक पढ़ा है वो ज़मीर पर पढ़ा है। ज़मीर को समझने के लिए अब आप जब भी कोई अरबी इबारत देखेंगे, हदीस देखें, कुरान मजीद देखें, दीगर अरबी इबारत देखेंगे, तो वहाँ ज़मीर की आपने पहचान करनी है। पहचान में सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी 4 कैटेगरी हम कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी उन ज़मीरों की है जो मुतय्यन अल्फाज के साथ, मुतय्यन अल्फाज के साथ 2 ही ज़मीरें हैं, ज़मीर मरफू मुनफसिल और ज़मीर मंसूब मुनफसिल। इसके अल्फाज मुतय्यन हैं, हुआ से लेकर नहनु तक और इयाहू से लेकर इयाना तक। जब भी ये ज़मीरें आएंगी इन्हीं अल्फाज के साथ आएंगी। ये आप तय करके अब अरबी इबारात में इनको देखना शुरू करें। दूसरे नंबर पे जो ज़मीर पहचानने की हैं बराह रास्त, वो ज़मीरें हैं जो मखसूस हुरूफ के बाद, मुतय्यन हुरूफ के बाद आती हैं। मसलन हुरूफ मुशब्बह बिल फ़इल मुतय्यन है, इन्ना अन्ना का अन्ना ले चला किन्ना लल्ला। इनके बाद जब भी ज़मीर आएगी मंसूब मुत्तसिल होगी। हुरूफ जारा भी मुतय्यन है, बाउ तौ काफ लाम जो हमने आखिरी असबाक में पढ़े हैं, तो उनके बाद जो ज़मीर होगी वो मजरूर मुत्तसिल होगी। बा के बाद, लाम के बाद, मिन, अन, फी, अला, इला। इनके बाद जो ज़मीर होगी वो मजरूर मुत्तसिल के लिए मुतय्यन हो जाएगी। तीसरे नंबर की जो ज़मीर आपने समझनी है वो 2 ज़मीरें हैं, उसमें थोड़ा सा गौर व फिक्र की ज़रूरत होगी। एक फ़ैल के बाद ज़मीर और एक इसम के बाद ज़मीर। ये बताया गया है कि जब भी फ़ैल के बाद ज़मीर आएगी वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। अब फ़ैल जब हम मुकम्मल पढ़ लेंगे तो फिर इस तरद्दुद की तो मसला होगा नहीं, लेकिन उससे पहले आपने ज़रा सोचना है, फ़ैल को किसी अलामत से पहचानना है और इसम को भी बाज़ अलामत तो भी नहीं बताई जाएंगी, बहरहाल अंदाज़े से आपने पहचानना है। तो किसी भी फ़ैल के बाद जब भी ज़मीर आएगी वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी, और किसी भी इसम के बाद जब भी ज़मीर आएगी वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी। तो पहली दोनों ज़मीरें बिल्कुल ही आसान, मखसूस अल्फाज के साथ, मुतय्यन अल्फाज के साथ। दूसरी ज़मीरें वो हैं जो मखसूस और मुतय्यन हुरूफ के बाद होती हैं। और तीसरे नंबर की ज़मीर मैंने बता दी कि वो ज़मीर है कि जो फ़ैल या इसम के बाद आती है। एक मजरूर मुत्तसिल है और एक मंसूब मुत्तसिल है। चौथे नंबर पर जो ज़मीर आपने समझनी है वो फ़ैल। अब तक हमने 2 ही फ़ैल पढ़े हैं, फ़ैल माजी और फ़ैल मुज़ारे। फ़ैल माजी को भी आप अलामत से पहचानेंगे जब तक हम फ़ैल माजी को कायदा नहीं पढ़ लेते, और फ़ैल मुज़ारे को भी कायदा आप अलामत से पहचानेंगे। फ़ैल माजी में आप जैसे देखते हैं ज़राबा, यहाँ पे ज़राबा बिल्कुल कोई लफ्ज़ साथ नहीं लगा हुआ। ज़राबा में अलिफ़ है, ज़राबू में वाव है, ज़राबत में ता साकिन है। ता साकिन से आप समझ, जैसे ज़ुय्यनत हो गया, कुव्विरत हो गया, जालत हो गया। जब भी ता साकिन आएगी वाहिदा मुअन्नस साहिबा का सीगा होगा। इसके बाद भी अलामतें वाज़ेह हैं, ज़रबता, ज़रबतुमा, तुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, तुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना वगैरह सब ज़मीर में जो आखिर में अलामात लगी हैं उनसे पता चल जाता है कि ये फ़ैल की कौन सा यानी फ़ैल है और उसमें ज़मीर कौन सी है। और इसी तरीके से आप मुज़ारे को भी पहचानेंगे अलामत से। मुज़ारे में आप 4 अलामतें याद रख लें। मुज़ारे के या से होते हैं यज़रिबु,
बाद सीगे ता से होते हैं तजरिबु, एक सीगा होता है अलिफ हमज़ा से अजरिबु, एक सीगा होता है उसके अलावा तस्नीय जमा वाले सीगे होते हैं सारे। तो इन अलामात से आप मुज़ारे को भी पहचान लेंगे। वगर जैसे आप कहते हैं नाबुदु तो बिल्कुल वाज़ेह है, नज़रिबु की तरह है, नस्ताइनु नज़रिबु की तरह है, और यजालु यज़रिबु की तरह है। ऐसे ही जमा के सीगे बहुत से पहचाने जाते हैं, कुछ दूसरे भी। तो जो मुज़ारे पढ़ी गई है उसके मुताबिक आप उनमें फ़ेल की पहचान करेंगे। और फ़ेल में सारी तरतीब बता दी गई है कि फ़ेल माज़ी में 2 सीगे ऐसे हैं जिनमें ज़मीर जायज़ुल इस्तितार होती है, बकिया सब मरफ़ू मुत्तसिल हैं। फ़ेल मुज़ारे में 2 सीगे ऐसे हैं जिनमें ज़मीर जायज़ुल इस्तितार है, यज़रिबु और पहला तज़रिबु, और 4 सीगे ऐसे हैं जिनमें ज़मीर वाजिबुल इस्तितार होती है, तज़रिबु और तज़रिबीना बिल इख्तिलाफ़ वाली, अज़रिबु और नज़रिबु। तो ये अलामात आपने सामने रख के इस फ़ेल में ज़मीर पहचान लेंगे। इस तरह कुल 4 तरह की ज़मीरें आपने यहाँ पर दोबारा मैंने उस पर एक मुख्तसर सा बात कर ली है, ताकि जब भी आप कोई अरबी इबारत देखें तो उनमें ज़मीरों को देखते जाएँ। ज़मीरों पर दोबारा बात करेंगे। अब आखिर में कुछ चैनल के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि अब तक हमने जब से चैनल शुरू किया है 14-15 वीडियोज़ ही की हैं, इसके बावजूद आप हज़रात की तरफ से इंतहाई हौसला अफज़ा नताइज सामने आए हैं। आपने सब्सक्राइब भी किया है चैनल को और आपने देखा भी है, सुना भी है असबाक को। इसी तरीके से आपका साथ रहा इस लिहाज से कि आप ख़ुद भी देखेंगे और दूसरों तक भी इन वीडियोज़ को आप पहुंचाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला इंतहाई और ही ज़्यादा मुफीद बनाते रहेंगे जब तक कि हमारी हौसला अफज़ाई होती रहेगी। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उसी की वजह से हमने आपको सैर भी करवाई, और उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। और दीगर हज़रात ख़ास तौर पे ये एक उस तरह का चैनल नहीं है कि इसको हर कोई शख्स देख सके, ये सिर्फ़ उलमा और तलबा के लिए है, या वो हज़रात जो दीन का शौक़ रखते हैं या दीन में कुछ तालीम हासिल करना चाहते हैं उमूमी अफराद में से। इसके बावजूद अच्छे नताइज हैं और बहुत लोगों ने हौसला अफज़ाई की है, तो तमाम हज़रात का मैं मशकूर भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ इसी तरह रहेगा। मेरी तरफ़ से और पूरी टीम की तरफ़ से भी आप तमाम हज़रात को दोबारा अस्सलामु अलैकुम भी और बहुत बहुत ईद मुबारक भी।